हम इंसान हैं, हम आदमी हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर हम आदमी बनना चाहते हैं तो सरकार से मोहब्बत करें। हम अगर आदमी बनना चाहते हैं तो सरकार से मोहब्बत करें। इसलिए कि हुक्म खालिक है कुल आदमी के लिए, हुक्म खालिक है कुल आदमी के लिए, सबको पैदा किए बंदगी के लिए। यही वजह है कि आज आचार्य प्रमोद कृष्ण तिवारी कह रहे हैं कि जितने नबी तुम्हारे हैं उतने नबी हमारे हैं। और आज आचार्य लोग कह रहे हैं, और आज का जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि इस्लाम आतंकवाद नहीं है, इस्लाम में आतंकवाद नहीं है। सुनो सुनो, जो इस्लाम को नहीं माना वो सनातन शाश्वत को भी नहीं माना। जो इस्लाम को नहीं माना वो सनातन शाश्वत को भी नहीं माना। इसलिए कि भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, भटके को राह दिखाने का नाम इस्लाम है, अंधे का राह दिखाने का नाम इस्लाम है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस्लाम का माने होता है जो हमेशा सच्चाई का पैगाम दे, हमेशा सच्चाई का पैगाम दे। वही सनातन शाश्वत का भी माने होता है जो हमेशा सच्चाई के पथ की तरफ आमंत्रित करे। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसीलिए संत कबीर ने लिखा कि नदिया एक घाट बहुते रेत, नदिया एक घाट बहुते रेत, कहत कबीरा बचन के फेरे। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज आचार्य प्रमोद कृष्ण तिवारी जी कह रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पंडित छेम कर्मदास त्रिवेदी जी कह रहे हैं, डॉक्टर MS श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, रामकृष्ण हंस परहंस जी, और यानी स्वामी विवेकानंद जी, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध से लेकर के जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन, और जितने 1,23,999 जितने नबी रसूल पैगंबर आए, सबने सरकार का चर्चा किया, सबने सरकार से प्रेम किया। और उस प्रेम को जब देखा गया तो हिंदू सनातन शाश्वत के देव महादेव ने भी सरकार का चर्चा किया। हिंदू सनातन शाश्वत के देव महादेव ने भी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा किया। और कहा, एक रोज उनकी पत्नी पार्वती ने पूछा था, हे देवों के देव महादेव, अरे जिस अवतार कल्कि के अवतार के बारे में आप ये कह रहे हैं वो कब और कहां अवतारित होंगे? तो देवों के देव महादेव ने कहा था, हे पत्नी प्रिय सुनो, आदम के 6000 वर्ष बाद, आदम के 6000 वर्ष बाद संबल द्वीप में वो अवतार होंगे। आदम के 6000 वर्ष बाद वो संबल द्वीप में अवतार होंगे। किसने कहा? जिसको आज हिंदू सनातन शाश्वत कहते हैं। आज भी शिव गुरु हैं, आज भी भोले शंकर हमारे गुरु हैं। उनको लोग क्या कहते हैं? देवों के देव कहते हैं। वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा करते हुए कहा था, हे प्रिय गौरी सुनो सुनो, हे प्रिय पार्वती सुनो सुनो, वो आदम के 6000 वर्ष बाद संबल द्वीप में वो अवतार होंगे। जब वो चलेंगे तो उनका धरती पर यानी कि पांव नहीं उखड़ेगा। जब वो चलेंगे तो उनका छाया नहीं होगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। जब वो चलेंगे तो उनके शरीर से सुगंध निकलेगी। जब वो चलेंगे तो उनके शरीर से सुगंध निकलेगी। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और जब वो चलेंगे तो उनके सर के ऊपर मेघा आच्छादित रहेंगे, यानी आसमान साया किए रहेगा। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जिसके बारे में देवों के देव महादेव ने चर्चा किया हो, और वो अपने शिष्य वासिष्ठ से कहा हो, और वासिष्ठ ने अपने शिष्य राम से कहा हो, और राम ने अपने भक्तों से कहा, तो वही राम भक्त तुलसी ने, वही गोस्वामी तुलसीदास ने जब अपने उपनिषदों में, चारों वेदों में, 108 उपनिषदों में, 18 पुराणों में और सारे धार्मिक ग्रंथों में जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो गोस्वामी तुलसीदास ने एक पुस्तक लिख दी, और उस पुस्तक का नाम दिया संग्राम पुराण।
क्या नाम दिया? संग्राम पुराण स्कंद 12 कांड 6 में गोस्वामी तुलसीदास जी पैगंबर इस्लाम हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वही गोस्वामी तुलसीदास जो 1554 ईस्वी में 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बंदा जिला के राजापुर गांव के आत्माराम दुबे के घर हुलसी के गर्भ से पैदा हुआ। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ब्रह्म ज्ञान को पाया और ज्ञान हासिल की तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने वेदों और पुराणों और दुनिया के तमाम धार्मिक पुस्तकों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक पुस्तक लिख दी। उस पुस्तक का नाम क्या दिया? संग्राम पुराण स्कंद 12 कांड 6 में उन्होंने क्या लिखा कि यहाँ न पक्षपात कछुरा कहूँ, वेद पुराण संत मत भा कहूँ। यानी मैंने यहाँ किसी का पक्षपात न लेकर वेदों पुराणों और संतों की बातों को प्रकट कर रहा हूँ। फिर लिखते हैं कि संभवत विक्रम दो नंगा महाकोक नस चतुर पतंगा। यानी 7वीं विक्रम सदी में चारों सूर्यों की ज्योति बनकर वो जन्म लेगा। फिर लिखते हैं उसी संग्राम पुराण के अंदर कि राजनीति भावा प्रीति दिखावे, अपन मत सबको समझावे। राज करने में जैसी स्थिति होगी, प्रेम से अथवा कठोरता से अपना मत सबको समझा देगा। कहिए सुभान अल्लाह। फिर लिखते हैं उसी संग्राम पुराण में गोस्वामी तुलसीदास जी कि सूरन चतु सुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। यानी चारों खलीफा उनके साथ होंगे जिनसे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी, यानी उनके उम्मतियों की संख्या बढ़ेगी। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी बेमिसाल, लिखते हैं उसी संग्राम पुराण के अंदर स्कंद 12 कांड 6 के अंदर लिखते हैं कि तब तक सुंदर मादिकोया अबिना मोहम्मद पार न होया। यानी जब तक उनका धरती पर पात्र रहेगा तब तक उनके बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कहने वाला ये कह दिया कि या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। इसीलिए कहने वाला ये भी कह दिया कि ईमान की बहती हुई धारें हैं मोहम्मद, ईमान की बहती हुई धारें हैं मोहम्मद, चांद और तारों से प्यारे हैं मोहम्मद, दुनिया की हर चीज से न्यारे हैं मोहम्मद। और एक दिन हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। आज यही मामला है कि उत्तर प्रदेश संबल की धरती से आचार्य प्रमोद कृष्ण तिवारी जी कहते हैं कि जितने नबी तुम्हारे हैं उतने नबी हमारे हैं, जितने अली तुम्हारे हैं उतने अली हमारे हैं। ऐ दुनिया के लोगों जरा सुनो और पैगंबर इस्लाम की हालाते जिंदगी को पढ़ो, पैगंबर इस्लाम की हालाते जिंदगी को सुनो, उनके शिष्टाचार को देखो, उनके अखलाक को मोहब्बत के बारे में सुनो। या देखो अब तो चैनल का, अब तो यूट्यूब का, नेट का जमाना चलने लगा है। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण स्कंद 12 कांड 6 में उन्होंने लिखा सरकार के बारे में, वो प्रेम के बारे में, वो मोहब्बत के बारे में कि सरकार से सिर्फ आदमी ही प्रेम नहीं किया। अभी सुना कि वो बेजान कंकड़ी ने भी पढ़ करके मुसलमान हो गया, वो भी एक काफिर के हाथ में। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हिरनी का नाम आपने सुना है कि वो हिरनी अपने बच्चों को साथ लिए हुए दूध पिला करके वापस चली आई। उस अजदाहा जो 400 साल से गार में रहा करता था, और उन शेरों के बारे में आपने सुना होगा कि सरकार के बकरियों को शेरों ने चुराया था, खाने के लिए नहीं, सरकार के दर्शन के अभिलाषी थे, सरकार को बुलाने के लिए। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब से मानहु जंतु भिखारी, असमर्थ नाम यही व्रतधारी।
तब से मानव जंतु भिखारी सब उस व्रतधारी के नाम को जपते हुए ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। और फिर आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हर सुंदर निर्माण कहोई, हर सुंदर निर्माण कहोई, तुलसी बचन सत्य सच सोई। फिर उसके जैसा कोई धरती पर पैदा नहीं होगा, कहिए सुभान अल्लाह। फिर उसके जैसा कोई धरती पर पैदा नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं सत्य सच कह रहे हैं। ये मेरे भाई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम करो, मोहब्बत करो। अगर तू दुनिया में आदमी बनना चाहते हो, आदमी रूपी जानवर हो जाओगे अगर सरकार की मोहब्बत को दिल से निकाल दोगे। ये न सोचना कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, ये न सोचना कि मैं इस्लामी यूनिफॉर्म में हूँ, ये न सोचना कि मैं तहज्जुदगार हूँ, ये न सोचना। इसीलिए तो किसी शायर ने कह दिया कि फेर में न रहना कि सजदे में मिलेगी, अरे जन्नत मेरे हुजूर के सदके में मिलेगी। सरकार से प्रेम करो, मोहब्बत करो। इसीलिए किसी शायर ने यह भी कह दिया कि कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। सरकार की मोहब्बत आज भी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्तमान भूत भविष्य के आने वाले तमाम लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के हित कर के लिए आज इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के ऊपर तरह तरह का यानी कि लोग यानी कि यूट्यूब चैनल पर या ये छोड़ रहे हैं और तरह तरह की एक धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कोई पादरी बन करके, कोई संत बन करके, कोई पुजारी बन करके, कोई मुल्ला बन करके। लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि वो आदमी नहीं, आदमी रूपी जानवर बना हुआ है, आदमी रूपी गधा बना हुआ है। कोई धर्म, कोई मजहब ये नहीं कहता कि तू आपस में एक दूसरे धर्म की अवहेलना करो, एक दूसरे धर्म की यानी कि बुराई करो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसीलिए तो मुफक्किर इस्लाम सर अल्लामा इकबाल ने, लाहौरी ने लिख दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि तू आपस में बैर रखो, आपस में दुश्मनी रखो। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हाँ, अगर दुश्मन किसी को बनाना है तो तुम्हारा अपना भाई क्यों न हो, तुम्हारा अपना रिश्तेदार क्यों न हो, तुम्हारा अपना क्यों न हो, अगर वो हक के साथ नहीं है तो तेरा वो दुश्मन है, अगर वो धर्म के साथ नहीं है तो वो तेरा दुश्मन है। यही इसी का नाम तो धर्म है। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र की धरती पर एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, कोई हिंदू मुसलमान नहीं थे। यही वजह था कि करबला की धरती पर एक तरफ इमाम हुसैन अली मकाम और एक तरफ यजीदियों का फौज। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो कोई हिंदू और मुसलमान का फौज नहीं था, वो कोई ईसाई और मुसलमान का लड़ाई नहीं हो रहा था। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने आप को इस्लाम धर्म के कहने वाले ही लोग आपस में लड़ रहे थे, अपने आप को हिंदू सनातन शाश्वत के धर्म को मानने वाले ही लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ रहे थे। लेकिन द्वापर अवतार कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा शिक्षा दिया, ऐसा इल्म दिया, हक और बातिल की पढ़ाई पढ़ा दी, धर्म और अधर्म की पढ़ाई पढ़ा दी और कहा कि हे अर्जुन, गीता सार में बता दिया, हे अर्जुन, ये न देखो कि ये तेरा यानी कि गुरु भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं तेरे ऊपर तीर मारने के लिए, तेरे ऊपर तलवार चलाने के लिए। ये न देखो कि तुम्हारे गुरु कृपाचार्य जी खड़े हुए हैं, ये न देखो कि आपके दादा ये भीष्म पितामह खड़े हुए हैं। ये देखो ये अर्जुन कि वो हक के तरफ है कि बातिल के तरफ है, धर्म के तरफ है कि अधर्म के तरफ है। इसीलिए यही वजह है कि चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर क्यों न हो और चाहे खैबर क्यों न हो, उन लोगों ने हक और बातिल की लड़ाई लड़ने को कहा है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म में ऐसा नहीं है कि लड़ाई न लड़ी जाए, हक और बातिल की लड़ाई लड़ी जाए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। लेकिन जो आपस में ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई जो आज के जो ये विडंबना वाले संत और महात्मा और मुल्ला जी करवा रहे हैं रिश्वत लेकर के, उन मक्कारों से बचो। उन्हीं मक्कारों के बारे में आला हजरत ने कहा था, शेरे शिवली उन दुनिया के कुत्तों से बचा, किन कुत्तों से
से बचा। जो नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी कुत्ते हैं, रोजा भी रखते हैं फिर भी कुत्ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी कुत्ते हैं। वो तो आदमी नहीं बन पाए हैं, आदमी के रूप में जानवर कुत्ते हैं। वो कुत्ते नहीं जो गौस के गली के नजदीक बैठा करता था और वो बेमिसाल कुत्ता हो गया। वो कुत्ता नहीं जो सहाबा वो असहाबे कहफ के नजदीक वो कुत्ते बैठा करते थे, जिनका मर्तबा बेमिसाल हो गया, जो इसका नाम पवित्र ग्रंथ कुरान में आ गया। वो कुत्ते नहीं, वो कुत्ते जो आदमी के रूप में कुत्ते बने हुए हैं, दाढ़ी भी रखे हुए हैं, टोपी भी पहने हुए हैं, यूनिफॉर्म इस्लाम का भी रखे हुए हैं और सरकार को अपनी तरह समझ रहे हैं, सरकार को अपनी तरह मान रहे हैं, सरकार के इल्म गैब पर शक कर रहे हैं। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आला हजरत सरकार ने ये फरमा दिया, शेरे सिवली उन दुनिया के कुत्तों से बचा। वो कुत्ते के बारे में नहीं कहा जो आदमी के रूप में कुत्ता बना हुआ है अपने कर्म के एतबार से। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी वही तस फल चाखा। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने कर्म से, अपने आमाल से, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने आत्मा को पवित्र करो, अपने मन तन धन सबको पवित्र करो। सरकार के शरीयत के एतबार से, सरकार के कानून के एतबार से खून को पाक करो। नहीं तो ऐसा नहीं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा ही निकलेगी बानी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कहे मंसूर काजी से नेवाला कुफ्र का मत खा, अनल हक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। अल्लाह वाले भी शादी की हैं, शादियां की हैं, इसलिए कि हुजूर गौसे पाक के बारे में जो अभी अभी मैंने कहा, और ये गौसे पाक का महीना चल रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। बस अब बिल्कुल अब इनके बाद अब ये रब्बी शानी का महीना अलविदा हो रहे हैं, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये गौसे पाक का वो महीना है जो गौसे पाक के बारे में आया है कि गौसे आजम है, आजम मकाम आपका, इसलिए हर वली है गुलाम आपका। और पल में 70 मुरीदों के घर भी गए, फिर भी घर ही में था कयाम आपका। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सरकार गौसे पाक ने दुनिया वालों को ऐसा दर्श दिया, ऐसा नहीं कि गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, ऐसा नहीं कि ख्वाजा पाक ने आना सागर के पानी को ही नहीं, पूरे अजमेर के पानी को लकड़ी के कटोरे में ला दिया। इसीलिए तो किसी हिंदी शायर ने कहा कि दिया दिया सब कहे, बाती कहे न कोई, दिया दिया सब कहे, बाती कहे न कोई, रात भर बाती जले, नाम दिया का हो। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल में मौजूद है। उसी को आला हजरत ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सरकार अल्लाह वाले के दिल में हो जाते हैं। वही मौजूदा जो डूबा हुआ सूरज को सरकार ने हजरत अली की नमाज के लिए निकाला था, वही साउथ अफ्रीका की धरती पर बाबा शम्स तबरेज ने उस सूरज को नजदीक बुला करके ये साबित कर दिया कि वली वली है, वलायत की शान रखते हैं, वो अपनी आंखों में दोनों जहान रखते हैं। ये अल्लाह वाले की कमाल नहीं है, वो तो मेरे सरकार की कमाल है, जो सरकार की मोहब्बत को दिल में बसाया करते हैं। और सरकार की मोहब्बत को दिल में बसा करके दुनिया वालों को आज भी यानी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तबलीग इस्लाम कर रहे हैं कि मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये आज भी सरकार है। डूबा हुआ सूरज जैसे निकल गया था, वो सूरज जमीन के अनकरीब भी आ सकता है। इसलिए कि अल्लाह के वली कयामत तक आते रहेंगे। सरकार आज भी मौजूद है। अगर सरकार नहीं मौजूद होते तो किस तरह, अगर दूल्हा चला जाए तो बाराती क्या करेंगे। इसीलिए सरकार आज भी है। इसीलिए जो सामियाना, ये सामियाना नहीं जो ये गोरखपुर एरिया से आया हुआ बारात के लिए लगाया गया है, वो सामियाना जो आसमान का बनाया गया है, वो सामियाना मेरे सरकार के लिए बनाया गया है। सरकार दूल्हा है
और वो सामियाना आसमान है और ये जमीन बिस्तरा है। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आसमानों जमीन का ऐसा टेंट अल्लाह ने यानी कि वो दूल्हा के लिए बनाया है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कि आज भी वो दूल्हा है जिस दूल्हे का जिक्र दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म और दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब नहीं है। हिंदू सनातन शाश्वत में तो उस दूल्हे का जिक्र इस तरह आया कि उसका नाम नराशंसा होगा। नराशंसा संस्कृत है, उसका अरबी होता है मोहम्मद, कहिए सुभान अल्लाह। उसके माँ का नाम सोमवती होगा, वेदों में आया। उसके माँ का नाम सोमवती होगा, सोमवती संस्कृत है, उसका अरबी होता है आमिना, कहिए सुभान अल्लाह। मननशील। उनके पिता का नाम विष्णु जस होगा, विष्णु जस संस्कृत है, उसका अरबी होता है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और शाम वेद के कुंताब सूक्त नंबर में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह आया, यह पितुस परि मेधामृतस्य जगरभा अहम सूर्यैवाजनी। यानी शाम वेद के कुंताब सूक्त नंबर में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जो हिंदू सनातन शाश्वत के 4 वेदों में एक वेद है, शाम वेद के कुंताब सूक्त नंबर में साफ शब्दों में आया संस्कृत में, अहमिद्धि पितुस परि मेधामृतस्य जगरभा अहम सूर्यैवाजनी। यानी अहमद या मोहम्मद को ईश्वर ने हिकमत भरी जिंदगी दे करके भेजा। अथर्ववेद के कुंताब सूक्त नंबर में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया, इदम जनाउपसरोतः नारा संसास्तविष्यति। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अथर्ववेद के कुंताब सूक्त नंबर में आया, इदम जनाउपसरोतः नारा संसास्तविष्यति। इसका अर्थ बताते हुए पंडित चेमकरमदास त्रिवेदी जी लिखते हैं, हे मनुष्यों, आदर से सुनो, मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा जिसका नाम नराशंसा यानी मोहम्मद होगा। बस आखिरी कड़ी समाप्त फरमाएं। अब लोग सो रहे हैं, आखिरी है, और आखिरी में मैं चाह रहा हूं जो आगे बैठे हुए हैं अब आ जाए, अब सलाम पढ़ा जाएगा, इसलिए, और जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा दिया जाए तो बेहतर है। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आपने जो ये वक्त सर्दी की मौसम में दी है, ये वक्त गवाही देगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अनकरीब आ जाइए, और बिल्कुल अनकरीब हम भी हैं। अब सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये जो आज का जलसा किबला जनाब रफीक साहब ने अपनी बेटी के शादी खाना आबादी के तहत इस पाक महफिल का इनकाद कराई है, ये मकसद में कामयाब हो गए किबला जनाब रफीक साहब। मेरे बुजुर्ग, अल्लाह से दुआ है उनके जायज मकासद को अल्लाह पूरा कर दे, और उनकी बेटी जहां भी जिस जगह यानी अपने मायके से ससुराल जाए तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उसका अमाल नेकियों में ही भरा रहे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो बदियों से दूर रहे, हक के तरफ जाए, बातिल से दूर रहे, धर्म के तरफ जाए, अधर्म से दूर रहे। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ऐसे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आंखों को पाक करने का तरीका बताया, पैरों को पाक करने का तरीका बताया, और मन को पाक करने का तरीका बताया, तन को पाक करने का तरीका बताया, खाना को शुद्ध करने का तरीका बताया। ये शाकाहारी मांसाहारी से मुराद नहीं है जो आज का ये ढकोसलाबाज मुल्ला संत पादरी पुजारी कह रहा है, ये शाकाहारी हो जाओ, मांसाहारी मत हो। ये मांसाहारी ये भक्त यानी राक्षस भोजन है, नहीं नहीं, ये अशुद्ध भोजन है, नहीं नहीं, ये मांसाहारी शाकाहारी से मुराद नहीं है मेरे भाई। अगर शाकाहारी मांसाहारी से मुराद होता तो सबसे पहले हिंदू सनातन शाश्वत के दुर्गा मैया बाघ की सवारी नहीं करती, इसलिए बाघ मांस खाता है, घास नहीं खाता है। अगर शाकाहारी मांसाहारी से मुराद होता हिंदू सनातन
सनातन शाश्वत में या धर्म से लेन देन होता तो ये वैष्णो मैया शेर की सवारी नहीं करती, इसलिए कि शेर घास नहीं खाता है, जिंदा मांस खाता है, वो अपना शिकार कर करके खाता है। अगर शाकाहारी मांसाहारी का झगड़ा अगर धर्म से होता तो मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों सज्जन कसाई मांस के थे व्यापारी, मांस के कारोबारी थे। सज्जन कसाई हिंदू सनातन शाश्वत का एक ऐसा संत था मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों जिनको दुनिया सज्जन कसाई कहती है। वो सज्जन कसाई मांस बेचते थे लेकिन वो अपने वक्त के संत थे। अगर धर्म से लेना देना शाकाहारी मांसाहारी का होता तो ऐ लोगों सुनो सुनो, ये कबीर बाबा के जो गुरु भाई हुए रविदास जी जो संत कबीर बाबा के गुरु भाई हुए, वो दुनिया वालों को ये नहीं बताता कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने गंगा मैया को उस कठौती में बुला दिया, उस कंगन रहित कलाई का दर्शन करवा दिया, जिस कठौती में संत रविदास ने जो जूता सिया करते थे, चमड़ा को फुलाया करते थे, उस कठौती में गंगा मैया का दर्शन करवा दिया। तो हिंदुस्तान से कैसी बोल निकली जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जबान पर है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ए मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, ये शाकाहारी मांसाहारी जो आज का ढकोसलाबाज मुल्ला पादरी मौलवी, ये साधु संत जो संत का लिवादा ओढ़ करके मानव कल्याण के हित कर में ये विनाशकारी बम छोड़ रहे हैं, विनाशकारी यानी कि अस्त्र छोड़ रहे हैं, उन मक्कारों से बचो और मानव कल्याण के लिए सोचो। ये जितने जीव जंतु बने हुए हैं हम आदमी के लिए बने हुए हैं। अगर बिल्ली नहीं होती तो आज अपेंडिक्स का ऑपरेशन सफल नहीं होता। बिल्ली का आंत जो है, बिल्ली का औतरी से, बिल्ली के आंत से कैट कट से यानी अपेंडिक्स का ऑपरेशन सफल हुआ है। नहीं तो इससे पहले यानी कि बांदर का आंत से बना हुआ था, बंदरिया के आंत से बना हुआ था, उससे पहले भालू के आंत से यानी सूत बना करके बांधा गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जब बिल्ली का आंत लगाया गया तो सक्सेसफुल हो गया। अगर अल्लाह वो ईश्वर, अगर बिल्ली एक ऐसी मखलूक है, एक ऐसा जीव है जिसको अल्लाह नहीं बनाया होता तो आज न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्ध किसी का अपेंडिक्स सफल नहीं होता, वो मर जाता। इसलिए जितने जीव है इस संसार में सब मानव कल्याण के लिए है, सब मानव के हितकर के लिए ही है। मैं गोपालगंज की धरती पर जब मैं जीव हत्या के बारे में बोल रहा था कि ये जीव हत्या से मुराद नहीं है, जीव हत्या पाप नहीं है। जीव हत्या करो तो उसको मार कर फेंक मत दो, उससे लाभ लो। पाप तो वो है कि उसको मार कर फेंक दो। वही बिल्ली को तुम मार कर फेंक दोगे तो ये पाप हो जाएगा। लेकिन वही बिल्ली हिंदुस्तान के उस मेडिकल के प्रैक्टिकली हॉल में, जहां प्रैक्टिकली तौर पर जहां सर्जन लोग बन रहे हैं, उन सर्जन से पूछो, चाहे वो पंडित जी का लड़का क्यों न हो, मुल्ला जी का लड़का क्यों न हो, पादरी जी का लड़का क्यों न हो, क्रिश्चियन का लड़का क्यों न हो, वहाबी देवबंदी मुसलमान सुन्नी जिसका भी लड़का क्यों न हो, उससे पूछो ए मेडिकल साइंस वालों, ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो होता है सर्जरी करने से पहले किस पर प्रैक्टिस करते हो, किस पर चक्कू चलाते हो? तो बायोलॉजी साइंस जीव विज्ञान के एतबार से देखा गया वो मेढक जिसको बायोलॉजी साइंस टोड कहा है, टोड जिसको हम लोग भोजपुरी में ढबुसवा बैंक कहते हैं, वो पीला पीला निकलता है, उसी पर ऑपरेशन करने का यानी कि सबसे पहले प्रैक्टिस करता है लोग, उसकी लोग हत्या करते हैं। लेकिन वो मेढक नहीं होता तो किस पर आप प्रैक्टिस करते? मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, ये मेढक भी हमारे जीवन में लाभप्रद है। ए मेरे बुजुर्गों में दोस्तों, आज हम मनुष्य, आज हम आदमी, उस जीव से हम फायदा ले रहे हैं। आज बाबा जी कह रहे हैं जीव हत्या मत करो, जीव हत्या मत करो। और जो बाबा जी जिस स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो पर चढ़ के आ रहा है और कह रहा है जीव हत्या मत करो। उसी स्कॉर्पियो के चक्का के नीचे आज कितने कीटाणु दब करके मर रहे हैं, कितनी चींटियां दब करके मर रही है। उस बाबा जी से पूछो, उस संत जी से पूछो, उस मुल्ला जी से पूछो, उस पादरी जी से पूछो, ये मुल्ला जी, ऐ पादरी जी, ऐ संत जी कह रहे हो कि जीव हत्या मत करो, तू जिस बोलेरो पर चढ़ करके आ रहा है, जिस बोलेरो पर चढ़ करके जा रहा है अपने आश्रम के तरफ या अपने शिष्यों के तरफ, तो जरा देखो कि तुम्हारे पांव से कितनी चींटियां दब रही है, तुम्हारे गाड़ी से कितने मखलूक, कितने जीव जंतुओं का नुकसान पहुंच रहा है, कितने जीव जंतुओं को चांपा डाल रहे हो, क्या उन पर दया करते हो? उन कुशवाहा भाइयों से पूछो जो सब्जियां बो रखे हैं, उन सब्जियों के ऊपर जो कीटाणु नाशक दवा छिड़क रहे हैं, उनसे पूछो कि आखिर क्यों छिड़क रहे हो, तो वो कहेगा कि जानते हैं कीटाणु सब्जियों को खा जा रहे हैं। अरे तो सब्जियों को खाने दो, उसको भी तो खाने का हक है, उसको भी तो जीने का हक है, क्यों उसकी हत्या कर रहे हो? मच्छरों को क्यों मार रहे हो? ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, क्यों मार रहे हो? बेगर जीव हत्या का जीवन संभव नहीं है। इस संसार में देवों के देव महादेव भी आए तो जीव हत्या किया। आपने वो कहानी सुनी ही होगी कि जब गणेश को आपने गर्दन उड़ाया था, अपने बेटे गणेश का हत्या किया था, मुड़ी सर धड़ से अलग कर दिया था, तो देवी पार्वती आकर कही ये भगवान आपने क्या किया? ये अपने बेटे की हत्या कर दी। तो जानते हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था कि जाओ जो जीव सबसे पहले मिल जाए उसका सर काट करके लाओ, तो मैं गणेश को जिंदा कर दूंगा, मैं गणेश के सर में यानी के सर बना दूंगा और अच्छा कर दूंगा। तो हाथी मिल गया, हाथी का सर काट करके गणेश के सर में, गणेश के गर्दन में लगाया गया, उनका सर बना दिया गया। क्या वो गणेश का ही सर को क्यों नहीं जोड़ सकते? जो आदमी वो हाथी के सर को अपने बेटे गणेश के गर्दन में सर बना सकते हैं, तो क्या वो सर उसमें नहीं लगा सकते हैं? लेकिन दुनिया वालों को पैगाम दिया कि जब ये त्रेता द्वापर के बाद कलयुग आएगा, एक ऐसा घड़ी आएगी, एक ऐसा सदी आएगा जिस सदी के अंदर बेगर जीव हत्या का जीवन संभव नहीं होगा। हर जमाने में जीव हत्या हुआ है। अगर जीव हत्या नहीं, त्रेता अवतार राम ने भी जीव हत्या की है, त्रेता अवतार राम के वंशजों ने भी जीव हत्या की है, यानी हिरण को मारा है, मिर्गा को मारा है और मिर्गा को मार करके उसका चमड़ा निकाला है और उस मिर्गा छाला को धूप में सुखा करके उस पर पूजा पाठ किया है। तभी तो यानी कि 26 जब लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपका सारा प्रवचन हमको अच्छा लगा, आपका भाषण अच्छा लगा, आपकी आवाज हमको अच्छी लगी, लेकिन ये आवाज अच्छी नहीं लगी, या आप हमारे धर्म के खिलाफ बोल दिए कि जीव हत्या करना हिंदू सनातन शाश्वत में भी है। कहाँ है आपको बताना होगा, मेरे पवित्र ग्रंथ रामायण के अंदर बताना होगा। मैंने कहा पवित्र ग्रंथ रामायण आप पढ़ते हो? मैंने कहा, वो कहा कि हाँ पढ़ता हूँ। तो वो रामायण संस्कृत में है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ट्रांसलेट कर दिया है, अनुवाद कर दिया है। वो रामचरितमानस आप पढ़ते हो हिंदी में, जो आपके लिए आसान हो गया है। रामचरितमानस जो पुस्तक है, रामचरितमानस के 639 नंबर पेज को देखो। 639 नंबर पेज में अरण्य कांड है, यानी जंगल कांड है। अरण्य कांड में साफ लिखा हुआ है कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर विषा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग करयति सुंदर छाला। फिर सीता जी ने कहा, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा कि सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहती वैदेही। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब वनवास काल में थी
तो जंगल में एक मिर्गा देखा और उस मिर्गा मायावी मारिशी था, लेकिन उस वंशजों का नियम था कि मिर्गा को लोग मारते थे और उस मिर्गा का चमड़ा निकालते थे और धूप में सुखाकर यानी कि वो कालीन के जगह इस्तेमाल करते थे, शुद्ध माना जाता था उस चमड़े को। आज भी लोग मिर्गा छाला पर बैठकर लोग पूजा पाठ करते हैं, साधु संत महात्मागण। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उसी मिर्गा छाला को सीता मैया ने देखी थी और कहा था कि सत्य संध प्रभु बधि करिए ही। हे सत्य संध प्रतिज्ञा प्रभु, ए सत्य प्रतिज्ञा प्रभु राम, इसकी हत्या करके, इसका मर्डर करके इसका चमड़ा ला दीजिए। क्या लिखती है कि सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहती बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसी सुर काज सवारन। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप धर्म पढ़ो, धर्म की पुस्तक को पढ़ो। जब पढ़ोगे तो लड़ोगे नहीं, लेकिन आज लड़ने वालों की संख्या ज्यादा है, लड़ने वालों की संख्या ज्यादा है और पढ़ने वालों की संख्या कम है। इसलिए पढ़ाई तो लोग ईर्ष्या का पढ़ रहे हैं, द्वेष का पढ़ रहे हैं, लोभ का पढ़ रहे हैं, लालच का पढ़ रहे हैं, हसद का पढ़ रहे हैं, जलन का पढ़ रहे हैं, कपट का पढ़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि मानव कल्याण के हित कर के लिए जितने भी धर्म इस संसार में आया है बेमिसाल है, और सारे धर्मों में सबसे बेहतर यानी कि जो आखिरी नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया तो ये बेमिसाल बताया, जिसकी पुष्टिकरण तमाम धर्म के लोगों ने किया। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध से लेकर के देवों से देव, महादेव से लेकर के कृष्ण से लेकर के राम से लेकर के और कबीर से लेकर के यानी कि जितने इस संसार में महापुरुष आए सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा किया। और गुरु नानक देव तो सरकार का दीवाना हो गए, गुरु नानक देव तो सरकार का दीवाना बन गए, सरकार का परवाना बन गए। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसलिए सरकार के अखलाक और मोहब्बत को देखते हुए बस यही करी समाप्त फरमाए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ दिया जाए। इतने दीवाना हुए कि जब सरकार आए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्श अस्सलातो वस्सलाम, यानी सरकार एक दिन के थे दुनिया में, तो उनका जुमला क्या था? हे ईश्वर, हिंदी में है, हे ईश्वर मेरे पापी अनुयायियों को क्षमा कर दे। उर्दू में है, हे अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। ऐसे दयालु कृपालु की आवाज आचार्यों ने सुना तो आचार्यों ने उनका वेलकम किया, स्वागतम किया, और आचार्यों ने लिख दिया, क्या लिखा कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म। इसी के बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। आचार्यों ने सरकार के उस शिष्टाचार अखलाक को मोहब्बत पे देखते हुए आचार्यों ने लिखा कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म। कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल पर जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शहे उमम शहे उमम। और आचार्यों ने ये भी लिखा, जो संत कबीर तो कहा ही है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा ही है, वेदों और पुराणों में तो आचार्यों ने कहा ही है, लेकिन कल की पुराण में जो आया अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में इस मिलाद के बारे में, द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतु पुत्रम पित्रो हरिष्ट मानसो। यानी कल की पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में आया, द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम
जातो ददृश्यतो पुत्रम पित्रो हरिष्ट मानसो, यानी जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा, उसका जन्म चंद्रमा के रबी फसल के महीने की 12वीं तिथि को होगी। उसी को सरकार के बारे में आचार्यों ने लिखा कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाहे उमम। और सरकार जब आए तो दुखी मानवता का कल्याण कैसे किया, तो वो लिखे हैं आचार्यों ने कि जन्म तिथि द्वादश रबियौवलम शुभ मंगलम, कहिए सुभान अल्लाह। जन्म तिथि द्वादश रबियौवलम शुभ मंगलम, जन्म तिथि द्वादश रबियौवलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम शाहे उमम। और उन आचार्यों ने लिखा सरकार के बारे में, उन खलीफा लोगों के बारे में, हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में, हजरत उमर के बारे में, हजरत उस्मान, हजरत अली के बारे में लिखा। क्या लिखा कि चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम, कहिए सुभान अल्लाह। चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम, चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम, कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। और सरकार जिस जगह है उस जगह का नाम यसरफ था। कैसे, अब कोरोना वायरस के बाद एक बीमारी आ गई है माइक्रोन। अब माइक्रोन बिल्कुल कोरोना वायरस ही की तरह है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, बीमारी पर बीमारी बढ़ते जा रही है। हम लोग अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए ईश्वर के तरफ से ये बीमारी आ रही है हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। राह में बैठी ताक बिलाई, चिड़िया पिंजरा छोड़ उड़ जाती है। कदर करो इस जवानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इसलिए जिस जगह पर सरकार आए वो जगह का नाम यसरफ था। कोई सेहतमंद जाता था बीमार हो जाता था, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां अवतार हुए तो वो जगह तीरथ के काबिल हो गया, वहां स्वर्ग बन गया, जन्नत के काबिल हो गया। आचार्यों ने क्या लिखा कि तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम, कहिए सुभान अल्लाह। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु ज्ञान ज्योति जन्म आस्थलम शाहे उमम शाहे उमम। और एक शेर और बर्दाश्त कीजिए। ऐसे तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, 4 बज गया है और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब बिल्कुल सलाम पढ़ा जाएगा,
वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद ही तो पढ़ रहा हूं। जन्म तिथि द्वादश रबीउल शुभ मंगलम, ये मिलाद पढ़ रहा हूं। अब इसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा, इसलिए घबराइए मत। जो सोए हैं अब 4 बज गया, उठ जाइए तो बड़ी बेहतर हो जाएगा काम आपके लिए। मेरे बुजुर्गों में दोस्तों, आप भी इसमें शामिल हो जाओगे और वो खुश नसीब हैं जो सरकार की पाक महफिल में इस ठंडी के मौसम में अपना वक्त दिया है। अल्लाह ताला इसको बर्बाद नहीं करेगा। ये घड़ी, ये साथ, ये गवाही देगी, इसलिए घबराइए मत मेरे भाई। इस यानी कि जो घी गिरा है गोबर में नहीं गिरा है, खिचड़ी के अंदर गिर गया है। इसलिए मेरे भाई आखिरी कड़ी समाप्त फरमाए, आखिरी शेर समाप्त फरमाए। आचार्यों ने सरकार के उस अखलाक को, मोहब्बत के बारे में, उनके सुंदरता के बारे में, उनके चरण के बारे में, उनके कदम पाक के बारे में आचार्यों ने क्या लिखा कि आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। कहिए सुभान अल्लाह। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। चंद्र मुख रत्न मणि मानिक नयन पद पंकजम। शाहे उमम शाहे उमम कोटि कोटि पर नामुन्नत मस्तक सकल पर जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। शाहे उमम शाहे उमम कोटि कोटि पर नामुन्नत मस्तक सकल पर जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। शाहे उमम शाहे उमम। मैंने जिस आयत करीमा का सर फासिल किया, आला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसलिए उसी सरकार की मोहब्बत को अल्लाह वालों ने अपने दिल के अंदर बसाया, अपने आत्मा के अंदर बसाया, और वही आत्मा परमात्मा का सिंहासन को बना लिया। यानी जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कुलूबुल मोमिनिन अर्शुल्लाह, मोमिनों का कल्ब ही अल्लाह का अर्श है, मोमिनों का कल्ब ही अल्लाह का अर्श है। मनुष्य का आत्मा ही ईश्वर का रहने का ठिकाना है। इसलिए इस आत्मा को पवित्र बनाइए मानव कल्याण के हित कर के लिए। ये सारे धर्म वालों का यही ऐलान है मेरे भाई। कोई धर्म ये नहीं कहता है कि तू झूठ बोलो, तू गुनाह करो, पाप करो, अन्याय करो। सब तो राह बताते हैं, सच्चाई राह बताते हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मेरे बुजुर्गों में दोस्तों, हम खामखा बैरी बन जाते हैं, हम खामखा दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों में दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो इस बलिया उत्तर प्रदेश रेवती पांडे टोला में जो किबला जनाब रफीक साहब ने एक बेहतरीन बेमिसाल मिसाल यानी कि दिया है अपनी बेटी की शादी खाना आबादी के मौके पर, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल को इस तरह से चलाया। बिल्कुल 4 बज गया, 4 बज गया सरकार की महफिल में। और ये भी सुन लो, जाते जाते एक पैगाम देना चाहता हूँ ऐ लोगों, ये यूट्यूब चैनल रजवी दूल्हा चैनल से ये पैगाम दे रहा हूँ। ऐ लोगों, ऐ नमाज पढ़ने वालों, मैं नमाज का बागी नहीं हूँ, मैं भी कहता हूँ बेगर नमाज का कुछ होने वाला नहीं, लेकिन ये जान लो कि नमाज जब तक पढ़ोगे उसमें अल्लाह सामने रूबरू रहेगा। नमाज पढ़ोगे तो उसमें अल्लाह रूबरू रहेगा। और तू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में जब तक बैठे रहोगे तो हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं और अर्श से फर्श तक सरकार नजर आते हैं। तो मिलाद पाक की महफिल में जब तक बैठोगे रसूलुल्लाह नजर आएंगे। तो भला बता कि रसूलुल्लाह को देखना चाहोगे कि अल्लाह को देखना चाहोगे? तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत कह उठेगा कि कभी
दीवानगी में कैस मुझसे बढ़ नहीं सकता, कभी दीवानगी में कैस मुझसे बढ़ नहीं सकता। वो दीवाना था लैला का तो मैं दीवाने मोहम्मद हूँ। इसलिए सरकार की मोहब्बत इतनी बेमिसाल मोहब्बत है कि हजरत अली ने जब सरकार की मोहब्बत के लिए नमाज असर छोड़ दी तो सरकार ने डूबा हुआ सूरज को फिर से पलटा दिया था। इसलिए ये मोहब्बत रसूल को जब मैया के हजारों कोड़ा खा करके हजरत बेलाल ने सरकार के मोहब्बत को दिल से नहीं निकाला तो सरकार ने अपने हाथों से उठाकर हजरत बेलाल को काबा के छत के ऊपर खड़ा कर दिया और दुनिया वालों को ये दर्श दे दिया कि जो मेरा दीवाना होगा, जो मेरा चाहने वाला होगा, उसका मकाम काबे की बुलंदियों से भी ऊंचा रहेगा। इसलिए मेरे भाई सरकार की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ और मरने से पहले सरकार की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, कामयाब रहोगे, जिंदाबाद रहोगे। मैं खाक बनकर ज़मीं पर बिखर गया होता, मैं खाक बनकर ज़मीं पर बिखर गया होता। या रसूल अल्लाह तेरी याद न होती तो मर गया होता, मैं खाक बनकर ज़मीं पर बिखर गया होता। या रसूल अल्लाह मैं खाक बनकर ज़मीं पर बिखर गया होता, तेरी याद न होती तो मर गया होता। और मुझे भी लोग दफना कर चले ही गए होते, मुझे भी लोग दफना कर चले ही गए होते, 2-4-10 दिनों में सर गया होता। या रसूल अल्लाह तेरी याद न होती तो मर गया होता। वेस्ट बंगाल की धरती पर इमामुद्दीन चिश्ती बाबा बैरकपुर वाले को 12 साल के बाद कब्र से निकाला गया था। 12 साल के बाद जब निकाला गया था तो उनका कफन भी चमक रहा था और बदन भी चमक रहा था। और जब बेंगलुरु की धरती पर मेरा प्रोग्राम हुआ था वो पिछले साल मेरे भाई, तो वहां कोलार शरीफ की धरती पर जब मैं गया तो बाबा कुतुब गोरी को 12 साल के बाद उनको कब्र में दफनाया गया था, तो उनका कफन भी चमक रहा था और बदन भी चमक रहा था। इसीलिए मैंने जिस आयत करीमा का सरफ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हमारे वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न व मलाल है। इसीलिए शायर ने कहा वली वली हैं, वलायत की शान रखते हैं, वो अपनी आंखों में दोनों जहान रखते हैं। और अगर आफत से बचना है तो जा तुरबत पे पीरों की, अगर आफत से बचना है तो जा तुरबत पे पीरों की, कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। और तू ना ये समझ तो तेरी नादानियां है, फकीरों के ठोकर में सुल्तानियां है। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलती है मालो गौहर बादशाहों के खजीनों में। मेरे बुजुर्गों में दोस्तों, कहने में, पढ़ने में, बोलने में कोई किस्म की ऐसी आवाज निकल गई हो जो कुफ्र की हद तक पहुंचा देने वाली हो, तो मैं सरकार की इस पाक को पवित्र महफिल में सभा में तौबा कर रहा हूं और पढ़ रहा हूं कलमा। आप भी पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।